नमस्कार बच्चों, देखिए अपन ने रासायनिक सूत्र लिखना सीख लिया था। आज अपन पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान। पदार्थों का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता? देखिए आणविक द्रव्यमान अपन पढ़ते हैं। देखिए किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के संगठक द्रव्यमानों का योग होता है। तो अपन ये लिखेंगे कि किसी पदार्थ के में उपस्थित परमाणुओं के संगठक द्रव्यमानों का योग होता है। कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणु कितने हैं, उनके द्रव्यमान की संख्या जो है उसका योग जो होता है वो कहलाता है आणविक द्रव्यमान। देखिए आणविक द्रव्यमान अपन जो है ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं कि जल के सापेक्ष उपस्थित अणुओं का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दे दे कि जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2। जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2। तो अपन जो है जल का पहले तो अणु सूत्र लिखेंगे। जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2 होता है। जल का अणु सूत्र होता है H2 कि 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के जल यौगिका या जल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अपन जल का आणविक सूत्र निकालेंगे। तो अपन जो है जल का अणु सूत्र होता है H2O और जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। तो अपन क्या लिख देंगे कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बाद में क्या कर देंगे? 1 गुणा 2 बाद में ऑक्सीजन का ज्ञात कर देंगे। तो अपन क्या निकालेंगे? जल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1 U। किससे दर्शाएंगे? U से। ठीक है। बाद में देखिए यहाँ जल के कितने, जल जो है उसके 1 अणु है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो अपन 1 हाइड्रोजन का लिखा है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। तो अपन लिखेंगे कि H2 का परमाणु द्रव्यमान, H2 का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 2 बराबर क्या लिख देंगे? 2U। कितना होता है? 2U। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अपन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 थे, 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो अपन क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16U। अब देखो जल में 2 तो हाइड्रोजन उपस्थित है और 1 क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। अतः जल का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो अपन लिख देंगे कि जल में 2 हाइड्रोजन, जल में क्या उपस्थित है? 2 तो हाइड्रोजन और 1 क्या उपस्थित है कि
एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अतः जल का परमाणु द्रव्यमान क्या कर देंगे, जल के परमाणु द्रव्यमान के लिए क्या कर देंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है उन दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। परमाणु द्रव्यमान देखो, हाइड्रोजन है 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 16, तो क्या कर देंगे 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो अपन ये कह सकते हैं कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 U होता। कितना होता है 18 U होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु आणविक द्रव्यमान जो होता है वो उस आणविक द्रव्यमान कि अपन किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के संगठन के द्रव्यमानों का योग उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे अपन ने जल जो लिखा है उसके अंदर 2 परमाणु उपस्थित है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा क्या है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो 2 परमाणु मिलकर के और एक ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जल अणु का निर्माण करते हैं। तो जल का अणु सूत्र होता है H2O। अपन सबसे पहले निकाल देंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 U। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु दे रखे हैं तो लिख देंगे H2 का परमाणु द्रव्यमान कि 1 जो इसको किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 1 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2। बाद में देखो जल में ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित है तो निकाल देंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 है। तो जल में 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे और एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु है तो 1 ऑक्सीजन परमाणु है तो 1 ऑक्सीजन परमाणु, दोनों का योग करके अपन क्या लिख देंगे जल का परमाणु द्रव्यमान। तो अपन ने लिखा है कि जल में 2 हाइड्रोजन परमाणु एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं या उपस्थित हैं तो जल का परमाणु द्रव्यमान क्या आ जाएगा कि 2 + 16 तो कितना आ गया 18। कितना आ गया 18। इसी तरह से अपन लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान देखिए, हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रिक अम्ल जो है उसका अणु सूत्र क्या होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र और नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है HNO3। यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है एक हाइड्रोजन परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र हो जाएगा HNO3। देखिए इसके अंदर अपन नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पहले इनके क्या निकालेंगे, एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1 U। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1 U। एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही बार लिखेंगे। बाद में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु का, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। देखो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14। कितना है
14U। अब देखो नाइट्रोजन का भी एक ही परमाणु है नाइट्रिक अम्ल में, तो अपन नाइट्रोजन का भी क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद में देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। अभी निकाला था, कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो अपन क्या निकाल देंगे कि एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो 3 के लिए अपन निकाल देंगे कि O3 क्या हो गया, वैसे ओजोन का अणु सूत्र होता है। O3 का परमाणु द्रव्यमान कि 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के O3 को बनाते हैं, तो O3 का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, 16 गुणा 3। 16 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 48U। कितना आ जाएगा, 48U। ठीक है। अब क्या है, देखो नाइट्रिक अम्ल जो है उसमें एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, तो अपन क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो अपन को नाइट्रिक अम्ल का क्या प्राप्त हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। तो अपन लिख देंगे कि नाइट्रिक अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु एवं नाइट्रिक अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु एवं 3 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अतः नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान, अतः से आगे लिख लेंगे, नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान या लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान। देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO3। फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो अपन जो है नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान क्या लिखेंगे, देखो हाइड्रोजन का अपन ने पीछे लिखा है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है। इसके बाद में अपन ने लिखा है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। परंतु यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल है, 3 परमाणु है, तो अपन क्या कर दिया कि 3 से गुणा कर दिया 16 को, तो अपन टोटल करके लिख देंगे। तो नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान, देखिए नाइट्रिक अम्ल के परमाणु द्रव्यमान में अपन लिखेंगे हाइड्रोजन का जो कितना होता है, 1 होता है, 1U प्लस नाइट्रोजन का लिखा है 14U प्लस बाद में ऑक्सीजन का कितना है, 16 होता है, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन के तो क्या लिख दिया, 16 गुणा 3, तो लिख देंगे 1 प्लस 14 कितने हो गए, 15। 16 को जो है 48 से 16 को जो है 3 से गुना किया तो कितने आ गए, 48। 48 और 15 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8 और 5 13 का 3 हासिल बची 1 और 5 और 1 6, कितना आ जाएगा, 63U। तो अपन ये कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 63U। कितना होता है, 63U। इसी तरह से अपन और ज्ञात करते हैं, जैसे तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन
डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कर दो चाहे आणविक द्रव्यमान कर दो, एक ही बात है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन के साथ में क्या जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र होता है CO2। क्या होता है, CO2। देखिए यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। अब बाद में क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 U। ठीक है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं तो क्या कर देंगे, 2 गुना 16, तो अपन लिख देंगे कि O2 का परमाणु द्रव्यमान और O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 32 U। कितना आ जाएगा, 32 U। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और O2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो 2 को जो है 16 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 32। अपन लिख देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु एवं 2 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। 2 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, देखो अपन जोड़ देंगे, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन जो है उसके 2 अणु है तो एक ऑक्सीजन का 16 तो गुणा 2, क्या कर देंगे कि 12 प्लस 32, तो ये जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 44 U। तो अपन ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान 44 U प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र CO2 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। O2 का परमाणु द्रव्यमान 16 गुणा 2 32 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन, 2 कार्बन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित है। तो अपन क्या कर देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन कार्बन का जो है 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु है तो 16 गुणा 2 जोड़ देंगे, अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा, टोटल 44 ग्राम क्या प्राप्त हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। इसके बाद में देखिए अपन और ज्ञात कर सकते हैं कि आपके जो है आणविक द्रव्यमान, निम्न के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो।
जैसे दे दे O2 और दे दें यहाँ पर जैसे N2, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है इसके अलावा H2 का ज्ञात कर दिया, CO2 का ज्ञात कर दिया, नाइट्रिक अम्ल का ज्ञात कर दिया। इसी तरह से आपको दे दे Cl2, इसी तरह से दे दे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इनके अपन को क्या ज्ञात करने हो, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हो, निम्न पदार्थों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, ये आपको दे दे। तो आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए देखो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो O2 के यहाँ 2 है, तो अपन क्या कर देंगे 16 गुणा 2, O2 का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो गया। तो अपन इसको जो है ज्ञात करेंगे, नंबरिंग दे देते हैं। देखो O2 पहला है O2, तो अपन लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है ऑक्सीजन का 16, कितना होता है 16। अपन को किसका ज्ञात करना है, तो O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 32 U। तो अपन ये कह सकते हैं कि O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना आता है 32। इसी तरह से अपन निकाल सकते हैं दूसरे के लिए N2 का परमाणु द्रव्यमान। देखिए N2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, तो पहले तो अपन लिखेंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है, अपन को पता है, तो लिख देंगे 14, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपन को जो है N2 के लिए निकालना है, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के लिए निकालना है, तो नाइट्रोजन N2 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 28 U। तो N2 का कितना आ जाएगा 28। इसी तरह से अपन किसके लिए निकाल सकते हैं, क्लोरीन के लिए निकाल सकते हैं, और क्लोरीन के कितने अणु दिए हैं आपको 2 दिए। Cl2 का आणविक द्रव्यमान, देखो Cl2 का जो है आणविक द्रव्यमान, तो अपन पहले लिखेंगे कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5 होता है, कितना होता है 35.5 U होता है। देखो यहाँ एक क्लोरीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35.5 U होता है, तो अपन Cl2 का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो क्या लिख देंगे कि 35.5 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा 35 दूनी 70 और 1 71 U आ जाएगा, ठीक है। तो Cl2 के लिए परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा 71 U, ठीक है। इसी तरह से अपन जो है चौथे के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हम जानते हैं कितना होता है 1 U होता है। इसी तरह से क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 35.5 होता है। और अपन क्या लिख देंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे 1 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा 36.5 U, ठीक है। देखिए ये तो था अपने आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। अब अपन ज्ञात करेंगे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान, और सूत्र इकाई द्रव्यमान होते हैं कि उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के
सेम वैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो है अपने अलग अलग जो है तत्व दे सकते हैं, परमाणु दे सकते हैं। जैसे अपन ज्ञात करेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। क्या ज्ञात करेंगे? सूत्र इकाई द्रव्यमान। देखिए सूत्र इकाई द्रव्यमान आपको प्रश्न इस तरह से मिलेगा, जैसे जो है CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इसका ज्ञात करेंगे सबसे पहले अपन CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का, और कैल्शियम क्लोराइड का अपन क्या ज्ञात करेंगे? परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या कर देंगे कि इनको योग करके लिख देंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसमें उपस्थित संगठक सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। और सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग का मतलब है कि यहाँ एक तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है और एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन और कैल्शियम, क्लोरीन के 2 दे रखे हैं तो अपन दोनों का योग कर देंगे, और कैल्शियम का कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 के लिए परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो अपन क्या निकालेंगे? जैसे अपन सबसे पहले निकालेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड का अणु सूत्र होता है CaCl2 का। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? सूत्र इकाई परमाणु द्रव्यमान। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। देखो परमाणु क्रमांक कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है 40 होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना लिख देंगे? 40 U। ठीक है। इसके बाद में देखिए आपको दूसरा क्या दिया है कि क्लोरीन, क्लोरीन Cl का परमाणु द्रव्यमान, इसके ब्रैकेट में आप Ca लिख सकते हो। क्लोरीन को अपन बोलेंगे Cl काल परमाणु द्रव्यमान, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 U। कितना होता है? 35.5। तो अपन क्लोरीन के यहाँ 2 परमाणु है तो लिख देंगे Cl2 का परमाणु द्रव्यमान, Cl2 का परमाणु द्रव्यमान। और Cl2 का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर देंगे कि 35.5 गुणा 2 बराबर लिख देंगे ईगेतर U। तो अपन लिख सकते हैं अतः CaCl2 का परमाणु द्रव्यमान, CaCl2 का परमाणु द्रव्यमान, देखो कैल्शियम का लिखा है 40 और इसका हो जाएगा 35.5 गुणा 2, या लिख सकते हो 40 प्लस 71, और कितना हो जाएगा 111 ग्राम। ठीक है। तो देखिए अपन ये लिख सकते हैं कि अपन को जो है इसका प्राप्त होता है क्लोरीन का, वो प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड का, वो अपन को जो है 111 प्राप्त होता है। इसी तरह से अपन और याद कर सकते हैं। देखिए अपन को जो है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो, या जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना हो, तीनों सेम ही चीज़ें हैं। अपन इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड का ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। क्लोरीन का अपन को पता है 35.5 होता है। एक का तो क्लोरीन के 2 परमाणु हो तो 2 से गुणा कर देंगे, और बाद में क्या करेंगे कि CaCl2 की कैल्शियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान, तो इनको दोनों को योग करके लिख देंगे कि 40 प्लस 71 कितना हो जाएगा 111 ग्राम। इसी तरह से अपन और निकाल सकते हैं। जैसे CH4 का निकालें, C2H2 का निकालेंगे। जैसे CH4 का मीथेन का निकालना हो, इसको अपन बोलेंगे मेथेन। कई जगह मीथेन लिखा हुआ है, मेथेन होता है। देखो मेथेन जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान अपन को ज्ञात करना है, या ये कहूँ कि द्रव्यमान सूत्र इकाई ज्ञात करनी है। तो मेथेन के लिए अपन को क्या करना है कि सबसे पहले अपन लिखेंगे कि कार्बन का
परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? देखो कार्बन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12U। ठीक है, कार्बन का एक ही परमाणु है तो एक ही बार लिखेंगे। बाद में देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 1U होता है। और यहाँ हाइड्रोजन के 4 हैं तो अपन क्या कर देंगे कि 4H4 का परमाणु द्रव्यमान क्या कर देंगे, 1 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 4U। कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि अतः मीथेन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? मीथेन का परमाणु द्रव्यमान देखो अपन लिख देंगे कि 12 + 4 कितना आ जाएगा, 16U। तो अपन ये कर सकते हैं कि मीथेन का परमाणु द्रव्यमान 16U आता है। इसी तरह से अपन मान लो C2H6 दे दिया, क्या दे दें आपको, C2H6। C2H6 जो होता है इसको अपन बोलते हैं मेथेन, सॉरी इसको अपन बोलते हैं एथेन, एथेन बोलते हैं। एथेन का अगर अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, 2 है तो क्या हो जाएगा 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, एक का 6 होता है, सॉरी एक का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 गुणा 6। तो क्या कर देंगे कि 12 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 + 6 कितना लिख देंगे, 30। तो ये कह सकते हैं कि एथेन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 30U होता है। इस तरह से आप सब निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मोल संकल्पना जो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।